हुकूमत को बिल्कुल नहीं पता हमने क्या करना है। खान साहब डील करेंगे? डील लोगों को करना पड़ती है। नवाज शरीफ साहब ने बार बार वापसी की राह बनाई, हॉस्पिटल से घर, घर से बाहर, जिले से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, चीफ मिनिस्टर तक, हर दफ्तर के पीछे एक साया डंडा लेके खड़ा हुआ। सिस्टम को अब चलने नहीं देते। इमरान खान साहब की 6-7 महीने से किसी से कोई मुलाकात नहीं। मुझे ज्यादती है। आसफ अली जरदारी साहब किस हॉस्पिटल में जाते थे कराची में? नवाज शरीफ के इस कानून के तहत हॉस्पिटल घर चले गए थे। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उनको अपने राइट्स की बात आती है। इस मुल्क पे रहम करें। ये खुफिया फैसले करके रिलीफ लेना, किसी को जेल डालना, किसी को जेल से बाहर निकालना छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, न्यू डेवलपमेंट पाकिस्तान में इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। शिफा का नाम लिया स्पेशली। इस्लामाबाद का बेहतरीन इदारा वही है, प्राइवेट इदारा। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात की जा रही है एक हुक्मरान को जो कि जेल में। तो आपको क्या लगता है कि इसकी बैक एंड की स्टोरी क्या है? कोई एस्टेब्लिशमेंट की कार्रवाई है? 28 अमेंडमेंट की भी बातें चल रही हैं, एनएफसी अवार्ड की बातें चल रही हैं। हुकूमत सहमत है इस फैसले से या नहीं है? एक सवाल में 3-4 सवाल आपने पूछ लिए, चलो दैट्स ग्रेट। कहते हैं कि पाकिस्तान में नो डे इज अ डल डे। ओके। कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई कुछ ना खबर कुछ हैपनिंग जिसको मैं चलती अपने रहती पॉइंट ऑफ है। व्यू से फजूल खबर देखता हूँ, ओके। उससे आम आदमी का कुछ हुँ, लेना देना नहीं होता। बड़े लोगों की बड़ी गेम्स होती हैं। ओके, एक तो इमरान खान का इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पहला फैसला नहीं है। ओके, ठीक है। इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब को भी हुँ, इस तरह की रायत मिली थी, बल्कि उनको तो घर शिफ्ट कर उनसे तो दिया। हाँ, उनको तो घर शिफ्ट कर डिफरेंट था दिया था, फिर फैसला। उनके बेडरूम हाँ, की तस्वीरें आई थी, प्रॉपर बेडरूम बना हुआ, हॉस्पिटल बना हुआ था, पता नहीं नर्सिंग अरेंजमेंट थे, सारा कुछ था। यस। एक हॉस्पिटल का माहौल घर हुँ, पे प्रोवाइड कर दिया था। चंद दिन बाद वो जहाज पे बैठ के चले गए रवाना थे। हो गए। जहाज पे जब पहली तस्वीर उनकी ऐसे करके आई थी, उसको देखते सबने कहा था ये गवर्नमेंट के साथ हाथ हो गए। ठीक है। तो इमरान खान साहब की एक तो पिछले 6-7 महीने से किसी से कोई मुलाकात नहीं है। हुँ, हुँ। इसलिए कहना उनकी सेहत कैसी है, क्या सूरत-ए-हाल है, सेहत अच्छी है, सेहत बुरी है, कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं सर, है। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी की मुलाकात नहीं है? ऑन रिकॉर्ड इमरान खान की, जहाँ तक मुझे याद याद पड़ता है, फरवरी के बाद कोई मुलाकात नहीं। इवन हुँ, के हुँ। वकीलों को मिलने के लिए बार-बार अदालतों को अप्रोच करना पड़ा, कोई रिलीफ नहीं मिला। राइट। अभी ये जो रिलीफ मिला है, इस पे महीने, 1.5 महीने से बात हो रही थी। पहले ना जो यहाँ से ये फैसले होते हैं, बज़ाहिर तो ये आज़ाद अदलिया के आज़ाद फैसला है कि वज़ीर जो हम वफ़ाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ठीक साहब है। बड़े पॉलिटिकली बहुत मौसर और एक इज़्ज़त वाली बात है नून लीग में। उन्होंने कहा था कि आज़ाद अदालत का आज़ाद फैसला है। हुँ, अल्लाह और करे हम ऐसा ही। मानते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही। नहीं, हम दुआ ठीक करते हैं, मानते नहीं है। हैं, अच्छा, हम दुआ ठीक है। करते हैं कि अदालतें आज़ाद हों, उनके फैसले हुँ, आज़ाद हों और सब कुछ ठीक हो। दूसरे वज़ीर उन्होंने इस फैसले को कहा हम इस पे अमल दरामद करेंगे। हुँ, शाम को जो तीसरे वज़ीर जो अदलिया को डील करते हैं, अदलिया के लिए सारा काम करते हुँ, हैं, उनका स्टेटमेंट है कि नहीं, हम इस पे रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। हुँ, इस पे जो आम एक तअस्सुर मिला कि हुकूमत को शायद इस फैसले की उम्मीद नहीं थी। अब ये फैसला कहाँ से आया, किसने कर दिया, क्यों कर दिया, इस पे थ्योरीज़ हैं। हुँ। नंबर एक तो जो सूबों की बात हो रही है, 28वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, उसका अभी तक ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। ठीक सूबों है। को एक इन अ वे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने ज़रूर कहा कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, निज़ाम बैठ गया है, लेकिन उसका कोई वाज़ेह तस्वीर सामने नहीं है। हुँ, उस पे जैसे पता था, एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड क्या था बल्कि बहुत क्लियर था, सिंध किसी कीमत इसको नहीं मानेगा। राइट। अब ये तो नहीं हो सकता कि अब एक सूबे में जैसे कहा हुँ, जा रहा है कि जिस सूबे ने करारदाद पास की उसके ज़्यादा सूबे बना लें, सिंध तो नहीं मानता। ये नहीं हो सकता एक सूबे में हो जाए, हुँ, दूसरे में ना हो। अ, ये देखें क्या होता है, लेकिन मुझे जो लगता है, बड़ी चीज़ दिखा के किसी छोटी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का। हुकूमत का मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और और वो नून क्या लीग चीज़ है? दोनों ही हैं। अभी इमरान खान साहब हॉस्पिटल रहेंगे, हुकूमत को शिफ्ट करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, रिव्यू पिटीशन मुझे जो लगता है आसार नज़र आ रहे हैं, इनकी रिव्यू पिटीशन नहीं मानी जाएगी। हुँ, हुँ, ये हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे, जो नई चीज़ नहीं होगी, पहले भी होते रहे हैं लोग। हुँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाते रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब कराची के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे। ठीक है। तो ये तो नई चीज़ नहीं है। अब इस दौरान हुकूमत किस तरह बिहेव करती है, मुझे आज के दिन तक जो समझ आया, हुकूमत को बिल्कुल नहीं पता हमने क्या करना है या हुआ क्या है। ठीक है। उनके लिए सरप्राइज़ था। सरप्राइज़ था। अब इसके बाद डायलॉग शुरू होगा 28वीं तरमीम के लिए। ठीक है। अगर तो हुकूमत गारंटी करती है कि हम 28वीं तरमीम पास करवा देंगे, हुँ, फिर खान साहब महीना 1.5 महीने में वापस जेल चले जाएँ। हुँ। खान साहब डील करेंगे?
ऐसा तो नहीं है कि कहीं बाहर भेजने का इरादा है? मैं ये नहीं कहता खान, मेरी पूरी बात होने दें। अब अगर महीने डेढ़ महीने में हुकूमत से बात तय होती है, खान साहब वापस जेल चले जाएंगे। अगर बात तय नहीं होती, खान साहब बनीगाला चले जाएंगे। ठीक है। नवाज शरीफ साहब वाला टेन्योर याद रखें, हॉस्पिटल हॉस्पिटल से घर, घर से बाहर। अगली बात है कि इमरान साहब डील करेंगे कि नहीं करेंगे। डील तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डील लोगों को करना पड़ती है। कंप्रोमाइजेस करने कंप्रोमाइज पड़ते सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो ने नहीं की थी डील, हैं। वो देख लें उनके साथ क्या हुआ। रिजल्ट क्या था? बीबी ने भी गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करके एक जो भी सूरत हम्म, हाल थी, वापसी की राह बनाई थी। नवाज शरीफ साहब ने बार बार वापसी की राह बनाई। 2 दफा जेल से निकले, एक दफा मुशर्रफ हम्म, दौर में डील के जरिए निकले थे, दूसरी दफा अभी जो इमरान खान की गवर्नमेंट में हुई थी। इमरान खान की तो गवर्नमेंट थी, फैसले तो सारे एस्टेब्लिशमेंट के पास थे, जिसका आज फैसला वाडा साहब ने कह दिया कि जी हमने जो मियां नवाज शरीफ साहब की जो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट थी घर बैठ कर तैयार की थी, जबकि जाली रिपोर्ट तैयार की थी, तो उनको रिलीफ देने के लिए इमरान खान साहब की रिपोर्ट तैयार हो जाएंगी। राइट। उनको भी पब्लिक सिंपैथी तो पहले ही उनके पास बहुत बहुत है। ज्यादा। जो इस वक्त सूरत हाल है, आम कंसेंसस है, मैं भी इसको हमायत करता हूँ। इमरान खान का जिन दिखा के मौजूदा सियासी पार्टी को डराया जा रहा है, जो डर जाएंगे। नहीं राइट। डरेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नहीं डरेगी। उसके लिए एक तरफ गड़ा है, एक तरफ खाई है। ओके। अगर वो हुकूमत की बात मानते हैं, सिंध में उनके सूबे बनाते हैं, सिंध में उनकी हुकूमत तो है, टेन्योर पूरा कर लेगी, लेकिन सियासत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और आप जो आपको मर्जी लगता है कि कहें, सिंध को ही शायद ज्यादा जरूरत है? जरूरत तो सही पूछे, मैं जाती तौर पर नए सूबों के हक में नहीं हूँ। क्यों? मैं कहता हूँ सिस्टम को आप चलने नहीं देते। जब राइट। अपने सिस्टम चलने नहीं देता, कोई ले नहीं चलेगा। इस सिस्टम को आपने चलने दिया है। मैं बारहा कहता हूँ, जिले से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, चीफ मिनिस्टर तक, हर दफ्तर के पीछे एक साया डंडा लेके खड़ा हुआ है। राइट। वो हर चीज को कंट्रोल करता है, लेकिन नजर नहीं आता। जब तक वो बंदा डंडे वाला नजर, नॉन विजिबल बंदा पीछे से नहीं उठेगा, वो चीफ मिनिस्टर को, मिनिस्टर्स को, कैबिनेट को, ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं करने देगा। आप सिस्टम कैसे जज करेंगे? उनका ख्याल है कोई कि भी उनकी सिस्टम वजह से ले, काम चलता है। ख्याल तो सबका बहुत, आपकी बहुत ख्यालात होंगे, मेरे भी बहुत ख्यालात हैं, ट्रंप साहब की बहुत ख्यालात है। रोज ठीक है। वो कहते हैं ईरान, कभी कहते हैं जंग सुलह कर लिया, कभी कहते हैं नहीं कर लिया, आज उन्होंने लेकिन डिक्लेयर। हकीकत ये है कि एक सिस्टम को चलने के लिए आजाद होना पड़ता है। सिस्टम को पाकिस्तान में कभी चलने नहीं दिया गया। हुकूमत को पता ही नहीं हमने क्या करना है। 2 वजीर कुछ और कहते हैं, तीसरा वजीर कुछ और कहते हैं। राना सनाउल्लाह जो बड़े मोतबर वजीर हैं गवर्नमेंट के, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, उनके आज़ाद अदलिया का आज़ाद फैसला है। मेरी दुआ है कि अदलिया आज़ाद ही हो, फैसला आज़ाद ही हो। अच्छा ठीक है। बयान था, क्योंकि बेसिक राइट्स तो सबके हैं ना जी। अब इमरान खान की अगर फरवरी के बाद किसी से मुलाकात नहीं हुई तो ये ज्यादती है। राइट। उनके रिश्तेदारों से, उनके वकीलों से, उनके डॉक्टर से मिलना उनका हक है। अभी हुकूमत ने इसके खिलाफ पिटिशन कर दी, रिव्यू पिटिशन। उनका ख्याल है कि ये नहीं हो रहा था, फला नहीं हुआ, कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं गए। ये क्यों नहीं गए भाई? आसफ अली जरदारी साहब किस हॉस्पिटल में जाते थे कराची में? ठीक मियां है। नवाज शरीफ के इस कानून के तहत हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल घर चले गए थे। राइट। वो भी तो कानून था ना। ये नहीं है कि आज चीज मुझे सूट करती है तो ठीक है, कल को मुझे सूट नहीं करती तो ठीक नहीं है। इनकी पिटिशन, रिव्यू पिटिशन तो आ गई है, ठीक है। लेकिन इनको, मुझे नहीं लगता इनको रिलीफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट इनको कोई रिलीफ नहीं देगी। इनको इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफा में ही करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि इस्लामाबाद में और ऐसा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है नहीं। पिम्स है, उसका बहुत बुरा हाल है। हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद मुलाकातों की इजाजत होगी? उन्होंने एक तो कह दिया ना, एक तो उनको डॉक्टर्स, प्राइवेट हम्म। डॉक्टर्स मिल सकेंगे, उनकी बहन जो डॉक्टर है वो मिल सकेंगी, लेकिन ओके। साथ ही पाबंदी लगा रही है कि इस बीमारी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इमरान खान को भी खुला नहीं छोड़ा गया। राइट। फैसला बड़ा कैलकुलेटेड है। उनको खुली छुट्टी नहीं होगी, वकील निकल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जैसे नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में एक डॉक्टर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दाढ़ी वाले। तो इमरान ऐसा को कुछ नहीं होगा, ऐसा आवाम को कुछ पता नहीं होगा अवाम क्या हो को रहा कुछ और रुकेगा भी नहीं। ये भी है। बता दूं, निकल तो रिपोर्ट्स आएगी होते कहीं हैं ना जब कहीं से। उस्मान डॉक्टर आपकी और जाएंगे, मेरे जैसे लोग बैठ के उनकी बातें बहन करेंगे। जाएगी अपनी सहेली से हम्म। बात करेंगी, सहेली आपसे करेगी, व्हाट्सएप ऐसे मैसेज चलेगा, राइट। पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ये ठीक है। कम्युनिकेशन का टाइम है, नहीं रुकेगा। राइट। तो हमेशा वो जो मैं जिस साये का जिक्र करता हूँ, उसका काम हमेशा गलत काम होता है, उसका ठीक काम कभी नहीं होता, गलत काम करवाता है। राइट। वो खा 47 फार्म की शक्ल में हो, खा मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स वाली रिपोर्ट्स तैयार करने की सूरत में हो, खा इमरान साहब को सपोर्ट कर, धरने शरने की सपोर्ट, याद है कैसे उनको मदद मिलती थी। 500 बंदों ने पूरे मुल्क को कैमोफ्लाज हाईजैक किया होता है ना। एक मजहबी जमात का धरना था फैजाबाद में, पूरे शहर को चोक किया हुआ था। ठीक है। ये वो खुफिया हाथ हैं जो गवर्नमेंट को काम नहीं करने देते। जब राइट। तक वो खुफिया हाथ नहीं रुकेगा,
निज़ाम को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। फिर आप कोई भी निज़ाम लें, अगर उससे खुफिया हाथ की मुदाखलत ऐसे ही रहती है, निज़ाम नहीं चलेगा। खुफिया हाथ की मुदाखलत 28th अमेंडमेंट में क्या उनकी क्या जो है फ़ायदा उन्हें क्या नज़र आता उनका है? ख़्याल है कि ज़्यादा सूबे बना लो, हुँ, उस सारे ख़्याल के पीछे गेम एक और है। और वो क्या है? वो है कि जो हमारा कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड जिसको हम आसान ज़ुबान के लिए एनएफसी कहते हैं, राइट, उसके तहत जो वसाइल की तक़सीम है, वो इस वक़्त सूबों के हक़ में है। ठीक है। जब तक वो रिवर्स नहीं होता, जो हुँ, नहीं हो सकता इनके मुताबिक, क्योंकि वो उसके आइन में आ चुका है। आइन में आ चुका। आइन में तहफ़्फ़ुज़ है कि जो बेनिफिट सूबों को एनएफसी के तहत दे दिया गया, हुँ, उसको वापस नहीं लिया जा सकता। राइट उसके लिए तरमीम चाहिए। असल गेम वो है। और उनका ख़्याल है अब सूबे बनेंगे, एनएफसी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। राइट, मुझे अब जो सूरत-ए-हाल नज़र आती है, ये सूबे दिखा के एनएफसी में तरमीम करवा लेंगे। हुँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सोचेगी कि सिंध हाथ से जाने के बजाय बेहतर है थोड़ा हिस्सा कम कर लो एनएफसी से। हुँ। उस पे इनकी कोई ना कोई डील हो जाएगी, एफ एनएफसी से हिस्सा कम करके कहाँ जाएगा? मरकज़ में आएगा। और मरकज़ से? मरकज़ से हमारे बेशुमार मसाइल हैं, जो आप इशारा कर रही हैं, जो मुझे लगता है वही है कि बैड हुँ, गवर्नेंस, करप्शन है, वो एक बिल्कुल ठीक है। फैक्ट है, नहीं हुँ, रुक रही, रुकनी चाहिए। लेकिन अगर आप जेन्युइनली देखें, इस नई उभरती हुई सूरत-ए-हाल में हमारा दिफ़ा का खर्चा बहुत बढ़ेगा, बढ़ना हुँ, चाहिए, ज़रूरत है, मजबूरी हो गई है। मजबूरी। जिस तक पूरी दुनिया वॉर की तरफ जा रही हुँ, है, हमें दफ़ा पे पैसे लगाने पड़ेंगे। राइट। उसके लिए पैसे कहाँ से आएँगे? हुँ, पैसे चाहिए। सूबों में जहाज़ खरीदे जा रहे हैं, यस। अय्याशियाँ हो रही हैं, करप्शन की ऐसी-ऐसी स्टोरी आती हुँ, है, अब 100 अरब से नीचे बात ही नहीं होती। रोज़ आपको खबरें आती हैं, सड़कें रोज़ बनती हैं, रोज़ हुँ, टूटती हैं, पुल रोज़ बनते हैं, रोज़ टूटते हैं, सुबह सड़क बनती है, शाम को गिरी होती है, पुल गिरे होते हैं। ये स्टोरियाँ सूबों से आ रही हैं। सूबों हुँ, ने 18वीं तरमीम के तहत वसाइल तो ले लिए, ज़िम्मेदारियाँ नहीं ली। हुँ, तो वो इन अ वे मैं समझता हूँ थोड़ी-सी जाती है। अगर सूबे ईमानदारी से उसको अमल दरामद करें, लोगों की हालत सुधरे, जो पब्लिक की हालत सुधारनी होती है, सूबों ने सुधारनी होती है ज़्यादा। राइट। डायरेक्ट उनसे रिलेटेड हुँ, पॉवर्टी सूबों का इश्यू है। मुलाज़मतें देना सूबों का इश्यू है। तरक्याती काम करना सूबों का इश्यू है। वो तो आप करते नहीं हैं। हुँ, अय्याशियों सारे सूबे किसी पार्टी ऐसे का ही है। नाम नहीं लेता, कहीं जहाज़ खरीदे जा रहे हैं कि लेविश किस्म की ज़िंदगी हुँ, गुज़ारी जा रही है। क्या हो रहा है ये? ये राइट। हमारे रिसोर्सेज़ ज़ाया हो रहे हैं। इधर कर्ज़ों में मुख्तलिफ हुकूमतें, किसी एक को नहीं कह सकते आप। हुँ, मुख्तलिफ सब हुकूमतें जो माज़ी में रही हैं पिछले ये 80s से शुरू हुआ कर्ज़ा बढ़ना हुँ, हमारा। सब ज़िम्मेदार हैं। अब कर्ज़े इतने बढ़ गए हैं, इस साल शुक्र है थोड़ा-सा इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से कोई सूरत-हाल बेहतर हुई है। 6,500 अरब रुपए तो हमारे सूद की अदायगी पे ही जाते जाएँ गए हैं पिछले साल, उससे पहले 8,000 तक थे। यस। तो मुल्क कैसे सर्वाइव करेगा? हुँ, अच्छा सर सूबे नहीं बनाते। लेट्स सपोज़ सूबे नहीं बनते जो कि आपके ख़्याल फ़ायदा में कोई बहुत नहीं ना, मुश्किल है फ़ायदा बन नहीं सकते, आइन के तहत बन नहीं सकते। और सिंध मुश्किल भी बहुत है छोटे इंतज़ामी यूनिट्स। उनका बनना पॉसिबिलिटी है? कैसे बनाएँगे? उसकी डेफ़िनिशन तो करें। जो हुँ, कहते हैं इंतज़ामी क्या डेफ़िनिशन उसकी? अगर ज़्यादा आप पावर दे दी जाए। आप यहाँ पे वो ये तो मौत है सबकी। हुँ, चीफ मिनिस्टर्स सूबे से अख्तियारात ज़िले की सतह पर नहीं जाने देते। ठीक है। एक है जी कमिश्नर लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे एम्पावर यस। कर दें लोग, कर दें। हुँ, क्यों नहीं करते? चीफ मिनिस्टर नहीं करेंगे। अगर हुँ, मरकज़ी हुकूमत यहाँ से बैठ के सूबों को मजबूर करेगी, सूबे कहें कि हमारे काम में मुदाखलत है, हुँ, आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। राइट। जब तक कंसेंसस नहीं होता, चीफ मिनिस्टर्स को नहीं बनाते, हुँ, बिठाते साथ, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सूरत-हाल नहीं, इसमें आइन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ सूबों ने अपने इख्तियारात सूबाई दारुल हुकूमतों से ज़िले या डिवीज़नल हेडक्वार्टर की सतह पे मुंतकिल करने, वो नहीं करते। जो ठीक है। किसी ज़माने में किसी हद तक मुंतकिली हुई थी, फ़ोर्सफुली भी नहीं करवाए जा सकते? फ़ोर्सफुली तो कुछ भी करवाया जा सकता है। उसका फिर रिज़ल्ट नहीं आता। ओके। उसका आपके वो ख्याल कोई में और फिर वो तरीका रिज़ल्ट नहीं आएगा, वो कोई कोई और और तरीका तरीका ढूँढ निकाल लेंगे ना। लेंगे, मुशर्रफ राइट। के ज़माने में हुई जी। थी ना, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हुँ, ज़िले की सतह तक डेवोल्यूशन हुई थी, फंड्स गए थे, तरक्याती स्कीमें गई थी। चीफ मिनिस्टर्स ने कहा जी ठीक है, आप आज़ाद तो हैं, लेकिन हर अप्रूवल चीफ मिनिस्टर से लेंगे। हुँ, कोई ना कोई ऐसी पख टाल देंगे कोई कि ना वो कोई कंट्रोल सिस्टम होगा, होगा, जब तक राइट। वो ऑन बोर्ड ना हो। हुँ। इसलिए ज़बरदस्ती के फैसले नहीं चलाए जा सकते। एंड पे आप कोई बात रह गई हो, कोई डिस्कशन रह गई हो या कोई ऐसी सोच हो जो आपको तंग कर रही हो? एक अपील है। ठीक है। अपील है, तारक अज़ीज़ साहब कहते हैं सुनते कानों, हाँ, देखती आँखों के लिए इस मुल्क पे रहम करें। इस मुल्क में साज़िशें करनी छोड़ दें। इस मुल्क में ये खुफ़िया फ़ैसले करके, खुफ़िया तरीकों के हुँ, ज़रिए रिलीफ़ लेना, किसी को जेल डालना, किसी को जेल से बाहर निकालना छोड़ दें। इस मुल्क को आइन कानून के मुताबिक चलने दें। इस मुल्क के इदारों को ख़ास सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, हुँ। इलेक्शन कमीशन हो, इंतज़ामिया हो, काम करने दें। अवाम खुद ही एहतसाब कर लें।
आप अपना काम करें जो आपके समय बहुत अच्छा कर रहे इसमें हैं। मैं ऐड करूंगी, और करप्शन खुदा का वास्ता छोड़ दें। जब अदारे आज़ाद होंगे ना, हम्म, अपने पब्लिक में जाना होगा, हम्म, अवाम खुद ही पूछ लेंगे आपसे। एक टेन्योर याद करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस मुल्क की बड़ी पार्टी रही है। जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 93 टू 96, अच्छी गवर्नमेंट नहीं थी। हम्म, रिजल्ट पता क्या हुआ था? असेंबली में 18 सीट्स मिली थी। हम्म, ठीक है जी, वॉश आउट हो गई थी। राइट। इमरान खान के खिलाफ अगर अदम एतमाद ना लेके आते जी, तो पीपल्स उनके साथ भी पार्टी का यही होता। नाम निशान ना होता, हम खुद अवाम खुद ही पूछ लेंगे। ठीक अवाम है। पे ट्रस्ट करें, हम्म, इदारों को इंडिपेंडेंटली काम करने दें, अवाम ऐसा रगड़ा लगाएगी आपकी सोच से बाहर होगा। आप तो हम्म। पकड़ के जेल में डालते हैं ना, वो मंजर से गायब कर देगी अवाम। आपको लगता है कि इंडिया जैसी रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आ सकती है? एक दिन जवान बच्चे बच्चियां खड़े हो जाएंगे। इंडिया ने उससे पहले एक काम किया। हम्म, एक तो इंडिया ने 47 से एजुकेशन का मयार नहीं करने दिया, ठीक है। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड रखा। हम्म, दूसरे जो मनमोहन सिंह आए थे, उन्होंने इकॉनमी को ओपन अप किया, हम्म, किसी इदारे का कंट्रोल नहीं रखा उस पे। उनका सरमायाकारी करो जो मर्जी करो, हम्म, आपकी इकॉनमी खुली, बच्चे बच्चियां उठे, मेहनत की, उनकी एजुकेशन हम्म, बेहतर थी, उनको चांसेस मिले, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया पे छा गया। राइट। अब दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आईटी में आपको इंडियंस ही मिलेंगे। हम्म, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उनको अपने राइट्स की बात आती है। मोदी हम्म, जैसा फाशिस्ट बंदा, वो हम्म, फाशिस्ट आदमी है बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं, उसके सामने खड़े हो गए हैं। यस। उन्होंने मोदी को बेबस किया हुआ है। हम्म, जो कि क्लास उनकी छोटी है, लेकिन अवाम उनकी बात सुनते हैं। हम्म, हमारे यहाँ अभी एजुकेशन का स्टैंडर्ड वो नहीं है। बदकिस्मती से जो हमारे बच्चे बच्चियां जब महंगे पॉश प्राइवेट स्कूलों यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, वो पाकिस्तान का सोचते ही नहीं। हम्म। ये हमारे सिलेबस में पाकिस्तानियत खत्म हो गई है, वो लेकिन बाहर सर का वो भी सोचते हैं। बेचारे क्या करें, जितने उनके माँ बाप ने मंथली फीस मैं दी उनको होती नहीं है कुछ मैं उनको नहीं उतनी कुछ उन्हें मैं पहली उनको नहीं तनख्वाह नहीं कुछ कहता, मिलती। मैं वो सिस्टम वालों को कहता हम्म, हूँ कि बच्चों को वहां डाल दिया, उनके पाकिस्तान की सोच ही खत्म हो। राइट। वो बाहर का सोचते हैं, ठीक हम्म, सोचते हैं या गलत सोचते हैं, तो बहस हो सकती है। उनको सिस्टम में किसने डाला? राइट। एज ए गवर्नमेंट मैंने डाला। हम्म, गवर्नमेंट किसकी थी? वो जो खुफिया वाला पीछे खड़ा ना साया, हम्म, गवर्नमेंट हमेशा उसी की। राइट। उसको अपने घर जाके अपनी जगह पे बैठ के काम करना होगा। अच्छा काम कर रहे हैं, मजीद बेहतर करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लेकिन अपना काम करना तो चाहिए। स्काई शुड बी लिमिट। हम्म। उनको बहुत अच्छा करना है, दुनिया उनकी तरफ देखे।